हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विष्णु सर और एक बार फिर ज़बरदस्त धांसू और धमाकेदार स्वागत है आपका अपनी फिजिक्स की क्लास में, जहां हम फिजिक्स को पढ़ने वाले हैं बड़े ही कॉन्सेप्ट के साथ में, इंटरेस्टिंग वे में, और जहां मिलेगा तुम्हें जीरो से हीरो वाला लेवल। तो आज उस क्लास में बड़ा ही धमाकेदार, जोरदार और बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है किर्चॉफ्स लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का। जो भी टीचर तुमसे कभी भी कोई क्वेश्चंस पूछेगा रैंडमली, कभी भी किसी एग्जाम में तुम जाओगे जहां हमेशा एक टॉपिक से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, वो है किर्चॉफ्स लॉ। और सबसे बड़ी बात यह कि ये है जितना आसान लगता उतना ही कॉम्प्लिकेटेड है। बच्चे उतने ही ज़्यादा इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अलग अलग बुक्स के अलग अलग मेथड्स होते हैं और उन मेथड्स के चक्कर में हमेशा दिमाग में खिचड़ी बनती है। तो आज के बाद कभी ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि इसे पढ़ेंगे हम जीरो से, मतलब बहुत नीचे से पढ़ने वाले हैं। ये क्या बोल के गया और कैसे इस मेथड को हमें सॉल्व करना है, बड़े ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले, ट्रिक्स बताने वाला हूं मैं, ये समझ लीजिए आप। गिने चुने 3 स्टेप रहेंगे इसमें, एज ए ट्रिक्स की तरह समझ लो या कॉन्सेप्ट समझ लो, और उसके बाद में कितना भी बड़ा सवाल आ जाए, कितना भी लेंथी क्वेश्चन आ जाए, चुटकियों में आप सॉल्व कर लोगे, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी और कभी भी गलत नहीं होगा। आगे मेरी बात समझ में? तो आइए बात करते हैं किर्चॉफ्स लॉ, 12th क्लास, IIT, JEE, नीट, NTSC, अकॉर्डिंग टू ऑल बोर्ड सिलेबस हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। आगे मेरी बात समझ में? आप चाहे स्टेट लेवल में हो या फिर आप नेशनल लेवल एग्जाम्स दे रहे हो, किसी भी एग्जाम में हो जहां पर फिजिक्स का जिक्र होगा, जहां किर्चॉफ्स लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कैसा भी सवाल, कोई भी कॉन्सेप्ट का सवाल हो, आप हमेशा कर पाएंगे। वैसे ही कॉन्सेप्ट पर हम आज डिस्कस करने वाले, तो देखना, ठीक है? और पूरा फोकस यहां रखना, साथ ही साथ में नोट्स में भी ने लिख लेना, ठीक है? आइए बात करते हैं किर्चॉफ्स लॉ की। किर्चॉफ्स के 2 लॉ है, 2 नियम है। फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ को बोलते हैं हम जंक्शन लॉ, करंट लॉ, संधि नियम या धारा नियम बोला जाता है उसे। आगे मेरी बात समझ में? किर्चॉफ फर्स्ट लॉ बहुत कम जगह ऐसे बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा जंक्शन लॉ या फिर करंट लॉ, संधि नियम या धारा नियम। अब सबसे पहली बात करते हैं ये जंक्शन क्या होता है और इस जंक्शन लॉ को या इस संधि नियम को धारा नियम या करंट लॉ क्यों कहते हैं। अब देखो, सबसे पहले मैं बता देता हूं, हमारे घरों में भी हम देख सकते हैं, जब 2 या 2 से ज़्यादा तार यानी वायर कहीं पर आके जुड़ते हो, यानी जॉइंट जिसको बोलते हैं, जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा वायर आपस में आके जुड़ते हो तो उसको बोला जाता है जंक्शन। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये कहलाएगा जंक्शन या नोड, ये जंक्शन कहलाएगा, इसे हम संधि बोलेंगे, ठीक है? जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा वायर्स जुड़े हो, इसका मतलब जिस पॉइंट पर 2 या 2 से ज़्यादा करंट आकर मिलते हो, 2 या 2 से ज़्यादा विद्युत धाराएं आकर मिलती हो, उसे हम क्या कहेंगे? जंक्शन या संधि कहेंगे। तो सपोज करो ये वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R1, ये वायर है रेजिस्टेंस जिसका है R2, और ये एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है R3। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा है I2। दोनों इनसाइड इनवर्ड डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो करंट बनेगा उसका डायरेक्शन सपोज करो I3 और आउटवर्ड डायरेक्शन है। हमेशा ध्यान रखना, किसी भी जंक्शन पे केवल इनसाइड ही डायरेक्शन नहीं होगा, मतलब इनवर्ड डायरेक्शन नहीं होने वाला है। सारे करंट चाहे इनवर्ड आ रहे हो, अंदर की तरफ आ रहे हो, एक करंट का डायरेक्शन मिनिमम, कम से कम एक करंट बाहर की ओर जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? तो यहाँ पर जंक्शन पर टोटल करंट 0 होगा, यही हमारा जंक्शन लॉ या करंट लॉ है। तो देखो यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखा है, इसके अनुसार किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। मतलब किसी जंक्शन पर टोटल एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मस्ट बी 0। टोटल करंट कितना होगा? 0 होगा। 0 क्यों होगा ये मैं बता देता हूँ। I1 करंट इनवर्ड डायरेक्शन में अंदर की तरफ आ रहा है और I2 भी अंदर की तरफ आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ I2, दोनों का डायरेक्शन इस तरह है। अब बात करें I3 की, तो I3 बाहर की तरफ जा रहा है, तो I1 प्लस I2 मिलके बन जाएंगे I3। इसका मतलब क्या हुआ? टोटल करंट, टोटल एंट्रिंग करंट लिख देता हूं मैं, इक्वल्स टू टोटल करंट विच लीव
प्रवेश करने वाली धाराएं इक्वल्स टू बाहर निकलने वाली धाराएं। ये लीजिए, इसका मतलब हुआ जितना करंट आपके जंक्शन में आएगा उतना ही करंट जंक्शन से बाहर जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल करंट की बात की जाए तो मैं I3 को इधर ले आऊँ तो I1 प्लस I2 माइनस I3 इक्वल हो जाएगा 0। तो टोटल करंट 0 होता है किसी भी जंक्शन पे, ये ध्यान रखना। किरचॉफ लॉ में बहुत काम की चीज़ें है, ये दो लॉ है इसके, एक वोल्टेज लॉ है, करंट लॉ है, एक धारा नियम है और एक वोल्टा नियम है या विभव का नियम है। लेकिन ये दोनों ही नियम आपको बड़े से बड़े सवाल से बाहर निकाल लेंगे, बड़े से बड़े सवाल में आप कभी अटकोगे नहीं। आगे मेरी बात समझ में? तो ध्यान रखना, ये मत सोचना कितना छोटा सा है, ये देखना कि यही हमारा ब्रह्मास्त्र है। आगे मेरी बात समझो, यही हमें चलाना है सही टाइम पर, केवल सही टाइम पे जिसने इसका यूज कर लिया समझ लो उसका बेड़ा पार हो गया है। आगे मेरी बात समझ में? तो ये धारा नियम है, ठीक है, करंट लो, क्योंकि इसमें सारी बातें किससे रिलेटेड है? करंट से रिलेटेड है, ठीक है। जंक्शन लो या संधि नियम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सारी कहानी किस पर बेस्ड है? जंक्शन पर बेस्ड है। इस जंक्शन के बारे में है सब कुछ जो भी है। आगे मेरी बात समझ में? तो जंक्शन आपको बड़े से बड़े सर्किट में ढूंढ लेना है ताकि आप आसानी से आगे का जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? जंक्शन इतना देखना है कि कहाँ पर करंट एंटर हो रहा है और कहाँ पर करंट एग्जिट हो रहा है। जितना करंट अंदर आ रहा है उतना आपके पास बाहर चला जाना चाहिए। बस यही कॉन्सेप्ट आपको धुरंधर बनाने वाला है, ये समझ लीजिए। क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उससे आप कभी भी आसानी से सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से, श्रेणी क्रम समांतर कॉम्बिनेशन से सॉल्व नहीं कर सकते। उसके लिए आपको किरचॉफ लॉ लगाना ही पड़ेगा। आगे मेरी बात समझो। और इसको लगाने के लिए आपको इसके सारे बेसिक, इसके सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। आइए बात करते हैं इसके सेकंड लॉ की भी, और उसके बाद मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से किरचॉफ लॉ से क्वेश्चंस सॉल्व किए जाते हैं। और बड़ा ही बेस्ट मेथड बताने वाला हूं जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी। बस थोड़ा सा ट्रस्ट और पैसेंस रखना, उसके बाद उसी की प्रैक्टिस करते रहनी है ताकि कोई भी क्वेश्चन आए उससे फटाफट आप चुटकियों में सॉल्व कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, सेकंड नियम की बात करें हम, किरचॉफ सेकंड लॉ जिससे हम बोलते हैं वोल्टेज लॉ, किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टा नियम भी बोला जाता है, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली बोला जा सकता है कि वोल्टा नियम बताओ, मतलब वोल्टेज लॉ बताओ या करंट लॉ बताओ, धारा नियम बताओ, या फिर कह सकते हैं कि जंक्शन लॉ बताओ, ठीक है, संधि नियम बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लॉ के बारे में बोला जा रहा है या फिर सेकेंड लॉ के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा बताने वाला हूं धमाकेदार जो आपने सच में नहीं सुना होगा, लेकिन आप जब भी नीट, आईआईटी, एयरफोर्स, नेवी, एनडीए, एनटीएससी जो भी एग्जाम आप देने जाओगे 12th बाद में या 12th के फिजिक्स पर बेस्ड, उसमें ये सवाल हमेशा आपसे पूछा जाएगा। और 99% बच्चे इसमें हमेशा गलत साबित होते हैं, गलत जवाब देते हैं। आपको आज के बाद गलत जवाब नहीं देना है, बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो, इतना जल्दी नहीं बताने वाला हूं कौन सा सवाल है वो। तो देखो यहां पर इसकी बात की जाए तो द एल्जेब्रिक सम ऑफ ईएमएफ एंड पोटेंशियल ड्रॉप, ईएमएफ यानी बैटरी का जो पोटेंशियल है, एंड पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस रेजिस्टेंस, यानी जो रेजिस्टेंस पर वोल्टेज ड्रॉप आता है इन अ क्लोज सर्किट मस्ट बी जीरो। तो जो भी बैटरी का जो ईएमएफ है और जो रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप आता है उसका सम हमेशा क्या होता है? जीरो होता है। हिंदी मीडियम वालों के लिए भी बता देता हूं मैं, प्रतिरोधकों और सेलों से युक्त किसी बंद परिपथ में जितना भी वोल्टेज होने वाला है, वोल्टाओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, ठीक है। स्टेटमेंट तो हमने देख लिया, बट यहां पर एक जो मेन चीज है लिखा हुआ है बंद परिपथ, क्लोज सर्किट। तो सबसे पहली बात ध्यान रखना, ये केवल एप्लीकेबल क्लोज सर्किट, ये केवल बंद परिपथ पर लागू होता है, ध्यान रखना सबसे पहली बात। इसके अलावा ये कहीं लागू नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है।
दूसरी बात स्टेटमेंट की जाए कि यदि मैं एक क्लोज सर्किट बनाऊं, एक बंद परिपथ बनाऊं, तो ये लो मैंने एक बैटरी ले ली है जिसका ईएमएफ है E1 और यहाँ पर इस वायर का रेजिस्टेंस है R1। इसी तरह एक और बैटरी मैंने यहाँ पर ले ली है जिसका ईएमएफ है E2 और यहाँ पर वायर का रेजिस्टेंस R2 और इन दोनों को जोड़ दिया है, तो ये एक बंद परिपथ बन गया है। ठीक है, A B C एंड डी। कैसे पता लगाएंगे? आप ऐसे स्टार्ट हो जाओ, इस सर्किट के साथ साथ चलते रहो और चलकर आप वापस यहाँ पर आ गए, रास्ते में कहीं भी परिपथ टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं हुआ है, इसका मतलब ये एक क्लोज सर्किट। और इस क्लोज सर्किट में हम वोल्टेज लो अप्लाई कर सकते हो। और अकॉर्डिंग टू दिस लो, इस नियम के अनुसार क्या बात कहता है ये नियम कि जो टोटल वोल्टेज है, अब यहाँ पर वोल्टेज कहाँ कहाँ होगा देखो, सपोज करो मैं करंट मान लेता हूँ ऐसे, अभी सपोज कर रहा हूँ, ठीक है, I1 करंट मान लिया, I करंट मान लिया इसमें, और इस पूरे सर्किट में I करंट ही फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I। तो टोटल पोटेंशियल विल बी 0, कुल वोल्टता शून्य होगी। और वोल्टता कहाँ कहाँ पर होगी देखो, एक तो ये वोल्टेज आएगा, एक यहाँ पर भी वोल्टेज आएगा जिसका नाम होगा V1 यानी IR1। ओम्स लॉ से मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। जैसे ही करंट इस R2 में से भी पास होगा, यहाँ पर भी विभव पतन होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा जिसका नाम होगा V2 और उसका फॉर्मूला होगा I इंटू R2, क्योंकि करंट कितना पास हो रहा है? I पास हो रहा है। ठीक है, अब देखो तो टोटल वोल्टेज कौन कौन से वोल्टेज है यहाँ पर, सबसे पहले बैटरीज को ले लीजिए, E1 और E2 दोनों को ले लिया है मैंने साथ में, और इसके साथ में एक IR1 और एक IR2 है, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ IR1 प्लस IR2। E1 प्लस E2 प्लस IR1 प्लस IR2 मिलकर हमेशा बनाएंगे 0। टोटल वोल्टेज 0 होगा। कैसे होगा, क्यों होगा, किस हिसाब से होगा, ये सब मैं आपको जब किरचॉफ्स लॉ की प्रोसीजर बताऊंगा तब बताने वाला हूँ कि ठीक है। ये मत सोचना सबको ऐड करने पर 0 कैसे हुआ, कुछ इसमें सब्ट्रैक्ट होंगे, यानी कुछ जुड़ेंगे कुछ घटेंगे, कुछ का एडिशन होगा कुछ का सब्ट्रैक्शन होगा और लास्ट में कुल मिलाकर 0 मिलने वाला है। ठीक है, कब एडिशन होगा, कब सब्ट्रैक्शन होगा, कब जोड़ना है, कब घटाना है, ये सब मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ को यूज कैसे करते हैं वो मुझे आपको एज एग्जाम्पल समझाना पड़ेगा। और आज की क्लास लंबी हो जाएगी तो नेक्स्ट पार्ट में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वो तो आज ही बताऊंगा, तभी जाकर नेक्स्ट क्लास के लिए आप प्रिपेयर होंगे। और उस प्रिपरेशन के बाद में हम नेक्स्ट क्लास में मचाने वाले धमाका, बड़ा धमाकेदार क्लास होने वाली है, धमाल मचाने वाले। क्यों? क्योंकि वहां पर किरचॉफ्स लॉ का हम सारा फंक्शन समझेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आइए वो भी हाथों हाथ सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा जो पकड़ है इस किरचॉफ्स लॉ पे वो मजबूत हो जाए और इस कॉन्सेप्ट को हम यूज कर सके। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? तो देखो यहाँ पर टोटल वोल्टेज 0 होगा, तो मैं लिख देता हूं टोटल वोल्टेज इक्वल्स टू 0। तो किसी भी क्लोज सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में टोटल वोल्टेज 0 हो जाता है, क्योंकि ये जो बैटरी का वोल्टेज है वो इस V1 और V2 से बैलेंस्ड हो जाता है। E1 और E2 कहाँ पर बैलेंस्ड होता है? V1 और V2 पर, और टोटल वोल्टेज कैंसिल होकर 0 बन जाता है। और कैंसिल कैसे होगा ये बताऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में विथ एग्जाम्पल, विथ कॉन्सेप्ट। ठीक है, रटने से कुछ नहीं होगा, आप कहीं भी चैनल देख लीजिए, कोई भी बुक लीजिए, आपको बस एक मेथड मिलेगा, हो सकता है अलग अलग मेथड मिले और आपको रटना पड़ेगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले यूनिवर्सल मेथड, यानी आप किसी भी सवाल में आप यूज करो, चाहे बुक में या कहीं पर भी वो सवाल किसी और मेथड से सॉल्व हो रखा हो, आपके आंसर करेक्ट आएंगे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया, दोनों चीजें ध्यान रखनी है। अब यहां पर देखो जो इसके बारे में मैं बताने वाला हूं, यदि आपने ध्यान से पढ़ा है तो एक बात जरूर ध्यान दी होगी कि यहां पर हम सारी बातें वोल्टेज के लिए करते हैं, और फर्स्ट लॉ में हम सारी बातें जितनी भी हमने डिस्कस किया है वो किस पर रहा है? हमारा करंट पर रहा है। तो बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, और बात करते हैं यहीं पर साथ के साथ सेकेंड लॉ की। फर्स्ट लॉ के बारे में बात की जाए
तो फर्स्ट लॉ में हमेशा हमने बात की किसकी, आई की, कि आई हमेशा जितना अंदर आएगा उतना ही बाहर जाएगा, जंक्शन पे कोई करंट नहीं रहेगा, टोटल करंट हमारा कांस्टेंट रहेगा। जितना अंदर आए जितना बाहर गया मतलब करंट कंजर्व्ड है, मतलब संरक्षित है। ठीक है, तो यहां पर देखो करंट बनता है चार्ज से, तो ये जो फर्स्ट लॉ है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है, आवेशों के संरक्षण सिद्धांत पर। ये लीजिए, आवेशों के संरक्षण सिद्धांत पर बेस्ड है। और उसी तरीके से इस लॉ की बात की जाए सेकंड लॉ की, तो सेकंड लॉ में हमने सारी बात की है वोल्टेज से रिलेटेड। वोल्टेज बोलो, ईएमएफ बोलो एक ही बात है, पोटेंशियल बोलो तो भी एक ही बात है। तो सारी कहानी हमने बात की है विभव या विद्युत वाहक बल के बारे में, सारी बातें इसी के बारे में हुई है। और विभव का मतलब होता है कार्य बटा आवेश, W/Q वर्क डन डिवाइड बाय चार्ज। और यहां पे जो वर्क है वो है एनर्जी। वर्क एक तरह से ऊर्जा है, कार्य एक तरह से ऊर्जा है। तो इसमें टोटल वोल्टेज जीरो रहता है। आगे मेरी बात समझ में, आप जितना बैटरी से वोल्टेज दोगे उतना ही वोल्टेज आपके जो लूप में खर्च हो जाएगा और कुछ नहीं बचेगा और टोटल वोल्टेज हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब यहाँ पर जो एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है। तो ये जो लॉ है वो बेस्ड किस पर है, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत इस पर बेस्ड है। आगे मेरी बात समझ में, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और जरूरी भी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको किरचॉफ लॉज के सारे फंक्शन बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। तो नेक्स्ट क्लास मिस मत करना। और एक बात और, ये रिवाइज जरूर करना, तभी आपको नेक्स्ट क्लास समझ में आएगी। अदरवाइज ऐसा कोई टीचर और ऐसी बुक नहीं है जो आपको समझा दे। मैं कुछ अलग, कुछ अनोखा और जीरो लेवल वाला दूंगा, लेकिन उसी जीरो वाले लेवल से आप हमेशा हीरो वाले लेवल के सवाल कर पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।